स्वागत है आज की इस महत्वपूर्ण क्लास में। जितने भी लोग रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हम डेली एक महत्वपूर्ण क्लास स्टार्ट किए हैं। आज का हमारा विषय होगा विज्ञान। हम आपको फ्री में तैयारी कराएंगे, ग्रुप डी की हो चाहे एनटीपीसी की हो। तो आज की इस क्लास में हम प्रीवियस ईयर के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो रेलवे के द्वारा पिछली परीक्षाओं में पूछे गए होंगे। इसलिए हम आपको रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी की साथ साथ तैयारी करा रहे हैं, क्योंकि हम इस क्लास में आपको एनटीपीसी के प्रश्न दिखाएंगे और साथ ही ग्रुप डी के प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहली बार आए हो तो आप सभी का स्वागत दिल से करते हैं और निवेदन करेंगे कि आप हमारी इस क्लास को पूरा जरूर देखें। चलिए पहले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरंग द्वारा डाला गया दबाव, फिर खाली स्थान दे दिया गया और पूछा जा रहा है क्या होगा। क्या शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहता है? यह ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है, बताइए। बिल्कुल सही। जैसे ही एक तरल पदार्थ का मुक्त सतह से गहराई बढ़ती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव बढ़ जाएगा। आप सभी को पता होगा बढ़ जाएगा, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। कम समय में आपको तैयारी कराने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि यहाँ पर पहले ही खाली स्थान दे दिए गए, उसके बाद पूछा जा रहा है में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है। यहाँ पर क्या स्थान में रखा जाएगा वह आपको बताना पड़ेगा। ए ऑप्शन बात किया है वेग, बी ऑप्शन क्षेत्रफल, सी ऑप्शन समवेग और डी ऑप्शन बल हो जाएगा। और ग्रुप डी 2018 का यह भी प्रश्न है। आगे हम एनटीपीसी के प्रश्नों को भी देखेंगे। जब आप अंतिम तक बने रहेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एनटीपीसी में भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब हमारे साथ जुड़कर फ्री में तैयारी करिए एक बार, तो तब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रश्न की उत्तर की बात की जाए तो हमारा उत्तर हो जाएगा क्षेत्रफल। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ एक ठोस द्वारा डाले गए दबाव में कमी आती है, तो बी ऑप्शन आप लोग सही करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्या कह रहा है, प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्र को वस्तुमान कहेंगे, बल कहेंगे, दाब कहेंगे या क्षेत्रफल कहेंगे? यह भी ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है जो आपके पेपर में पूछा गया था। साइंस का यह स्पेशल क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपके पेपर के लिए। चलिए तो बात करते हैं इस प्रश्न की। तो कह रहा है कि प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा दाब। दाब हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतना याद करिएगा। प्रणोद पर प्रति इकाई क्षेत्र को दाब कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चल देंगे। कहा क्या रहा है यहाँ पर, यदि कि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई में क्या होता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है या अपरिवर्तन रहता है? यह प्रश्न पूछा गया था 2018 के पेपर में। ग्रुप डी का जो पेपर 2018 में हुआ था उसमें पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए उत्तर बताइए आप लोग। बिल्कुल सही। तो यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब जो है कम हो जाता है। दाब कम होगा, जब बढ़ाएंगे उधर तो इधर कम हो जाएगा, तो हमारा इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो करते रहिए आप लोग और तैयारी करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की बात की जाए। कह रहा है कि शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से होता है, क्या होगा? से कम होगा, के बराबर होगा, से अधिक होगा या की तुलना में नगण्य होगा? इसका उत्तर दीजिए। चले, शुद्ध पानी का घनत्व लवण युक्त पानी के घनत्व से कम होता है, तो हमारा ए ऑप्शन हमारा इसमें भी सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको विज्ञान कराया जा रहा है, उसके बाद इतिहास कराएंगे, उसके बाद भूगोल कराएंगे, उसके बाद संविधान कराएंगे, उसके बाद स्टैटिक जीके भी कराएंगे। मतलब इन सारे सब्जेक्टों को लेकर जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न होंगे रेलवे के द्वारा, उन सारे के सारे प्रश्नों को हम डेली आपको हल कराएंगे। पहले कुछ विज्ञान के प्रश्नों को देख लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इतिहास का या भूगोल का। ठीक है, तब तक आप इसे देखते रहिएगा।
आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व क्या होता है, किस लिए बर्फ पानी में तैरता है। आप देखे होंगे तो पानी से अधिक होता है इसका घनत्व, पानी से कम होता है, शून्य होता है या पानी के समान होता है। आप लोग कमेंट कर दीजिए और उत्तर बताइए बर्फ पानी में क्यों तैरती है, आपसे यही पूछा जा रहा है। आरआरबी एएलपी 2018 के पेपर में यह प्रश्न पूछा है। तो उत्तर हो जाएगा पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व जो है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ जो है पानी में तैरती है। इतना समझते रहिए जो भी चीज़ है पानी में तैरेगा तो जो तैर रहा है उसका घनत्व पानी से कम होगा। जैसे नाव को ले लीजिए, नाव का घनत्व पानी से कम होता है इसलिए वह तैरता है। हमारा उत्तर जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की बात की जाए तो कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी दिए गए द्रव की वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल के परिमाण पर निर्भर करता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के भी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। यकीन मानिए अगर आपको नहीं पता तो देख लीजिए, यह प्रश्न जो है 2018 के ग्रुप डी के पेपर में पूछा गया है। ए ऑप्शन की बात की जाए तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का द्रव्यमान। बी ऑप्शन का रहा है इसमें डूबी हुई वस्तु का वजन। सी ऑप्शन का रहा है तरल पदार्थ का घनत्व और उसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन। और डी ऑप्शन इसमें डूबी हुई वस्तु का आकार। आप कमेंट करिए 2018 के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए उत्तर हमारा दीजिए। तो बिल्कुल तरल पदार्थों का घनत्व इसमें डूबी हुई वस्तु का आयतन हो जाएगा। हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। बिल्कुल, चलें आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की बात कर रहा है कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं। किस प्रकार से कार्य करेंगे, नीचे की ओर, विपरीत दिशाओं में, ऊपर की ओर और समान दिशाओं में। बताइए कि उत्क्षेप बल भार कार्य करते हैं किस प्रकार से करेंगे। और ग्रुप डी 2018 का यह प्रश्न है। चलिए बताइए उत्तर जो हमारा होगा विपरीत दिशाओं में कार्य करेगा। आप सभी को पता होना चाहिए कि उत्क्षेप बल और भार कार्य विपरीत दिशाओं में करते हैं। तो हमारा उत्तर जो इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करिए और अपने मित्रों तक इस क्लास को शेयर भी करिए। आप चाहे जिस भी ग्रुप से जुड़े हो, चाहे व्हाट्सएप, फेसबुक या जहाँ पर भी। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। कहा क्या रहा है, यदि कोई वस्तु तैरती है तो वस्तु पर जल द्वारा लगाए जाने वाला उत्क्षेप बल होगा। क्या होगा, वस्तु के भार से कम होगा, शून्य होगा या वस्तु के भार के बराबर होगा या वस्तु के भार से अधिक होगा। यह प्रश्न जो है कहाँ पर पूछा गया, ग्रुप डी 2018 के पेपर में यह प्रश्न पूछा गया था। अब बात करते हैं इसके उत्तर की। तो उत्तर हो जाएगा वस्तु के भार के बराबर हो जाएगा। हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसी पर आधारित एक नया प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा सा चेंज करके यह प्रश्न पूछा गया था। ये भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 के पेपर में पूछा गया था, लेकिन उत्तर इसमें चेंज हो जाएगा। अब आप इसका उत्तर आप थोड़ी से समय लेकर जरूर बताइएगा। प्रश्न कह रहा है यदि कोई वस्तु डूबती है तो वस्तु पर तरल द्वारा प्रयुक्त उत्क्षेप होगा। क्या होगा, वस्तु के भार से अधिक होगा, वस्तु के भार के बराबर होगा या वस्तु के भार से कम होगा या शून्य होगा। यह भी प्रश्न ग्रुप डी 2018 का प्रश्न है। ठीक, चलिए अब आप उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वस्तु के भार से कम हो जाएगा, इसलिए हमारा उत्तर जो है इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हमारी इस क्लास में 2-4 प्रश्न और बचे हैं। पूरी क्लास जरूर देख के जाना। अगर आप पहली बार आए हो तो, और सब्सक्राइब नहीं किए चैनल तो करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन तैयारी रोज करिए, चाहे हमारे साथ करिए, चाहे कहीं पर करिए, चाहे खुद से करिए। ठीक है, अब बात करते हैं इस प्रश्न की। यह भी प्रश्न ग्रुप डी में पूछा हुआ प्रश्न है। हम आपको ऐसा क्यों बताते हैं बार बार कि ग्रुप डी एनटीपीसी इसमें पूछा गया है, क्योंकि आप जानते रहिए हम जो कहते हैं वही करते हैं। ठीक, कहा जा रहा है प्रश्न में उत्प्लावन बल का परिमाण तरल के पर निर्भर होता। किस पर निर्भर होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। द्रव्यमान पर, घनत्व पर, तापमान पर या आयतन पर। बताइए। चलिए, तो आप सभी को पता होगा कि उत्प्लावन बल का
परिमाण जो है तरल के घनत्व पर निर्भर करता है। तो हमारा इसमें जो है बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घनत्व यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन आप सही करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए और अगले प्रश्न पर चलेंगे। आप लोगों को इस प्रश्न का उत्तर देना है कि सबसे पहले ये बताइए कितने लोगों ने मिट्टी का तेल का नाम सुना है और लालटेन जानते हैं। लालटेन कितने लोग जानते हैं, कितने लोग यूज किए हैं, कितने लोगों के घर पर अभी भी है, ये कमेंट करके जरूर बताना। क्योंकि आज के इस युग में कई चीज़ें हमारे ज़िंदगी में निकल गई हैं। जैसे पहले दिया जलता था गाँव में, अब दिया भी खो गया, और लालटेन भी यूज होता था वह भी खो गया। क्योंकि अब हमें आधुनिकता की वो चीज़ें चाहिए जो सुख सुविधाओं से लैस हों। ठीक है, तो आप लोग बताइए कितने लोगों के यहाँ पर अभी भी लालटेन यूज होती हैं। जितने भी लोग इस क्लास को देखेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि अभी हमने लालटेन देखी है और हमारे घर में अभी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए लालटेन से आधारित यह प्रश्न आपके ग्रुप डी में नहीं एनटीपीसी 2021 के पेपर में पूछा गया। यह महत्वपूर्ण प्रश्न एनटीपीसी में 2021 में आया था। चलिए बताइए, प्रश्नकार है मिट्टी का तेल लालटेन बत्ती से इनमें से किस गुण के कारण ऊपर चढ़ता है। आपको पता होगा कि उसमें एक कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसे देसी भाषा में, या बाती, जैसे बाती टाइम में रहता है ना, दिया और बाती सुने होंगे ना, बाती टाइम में रहता है, वही बढ़ता है धीरे धीरे तेल के माध्यम से। तो किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, केशिकत्व के कारण, या विसरण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। आप कमेंट करिए क्या उत्तर होगा एनटीपीसी के इस 2021 के प्रश्न में। चलें, बिल्कुल सही, हमारा उत्तर जो हो जाएगा केशिकत्व हो जाएगा। केशिकत्व हमारा उत्तर सही हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास यह आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन भी चाहिए, आपको तैयारी भी फ्री में करनी है, तो आप हमसे जुड़िए ज़रूर। आज की क्लास कैसी लगी और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कितने लोगों ने लालटेन देखा है। ठीक, हकीकत में ऐसे नहीं कि टीवी में या कहीं और पिक्चर में, ऐसे नहीं, हकीकत में कितने लोगों के घर पर यूज होता था, आप लोग कमेंट करिएगा। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा। धन्यवाद।